इसके बाद तो अपना फॉर्मल सेशन स्टार्ट होगा तो कैसे कहाँ All our dreams can come true. So, shall I formally start the program? If anyone has any question or queries regarding research, so please 24. Before we kickstart our program, I request everyone to please stand up for a while for the national anthem. ये बहुत एक्टिव है हमारा ये Congratulations, hey, welcome back home. समोसा का एक सीओ है जो भी है हमारे लोग है सब जो अलुमनाई है प्लीज आ जाइए वन बाय यहाँ सुमलू से बेटा आ जाओ We know that many of you have traveled from distant areas to join us. Thank you all for honoring and accepting our invitation. So without taking much of your time, may I kindly request our in-charge principal, Professor Zahoor, for the welcome address. First and foremost, I want to express my heartfelt gratitude to each one of you for joining us on this special occasion. You may have moved on to other places, career path, but our roots are here at Government Degree College, Kargil. Your return today reaffirms the deep connection and affection you have hold for your alma mater. We feel privileged to have been a part of your formative years, and seeing the impact you have made in your respective fields is a source of immense pleasure. Our college has come a long way since you have graduated, and much of your progress is owed to the contribution legacy that alumni like you left behind. We are constantly evolving and with new programs and facilities and initiatives aimed at empowering our students. हम हंसते गाते आएंगे करगिल कॉलेज के सैलाने हम हंसते गाते आएंगे नई कहानी जिंदाबाद नई रवानी जिंदाबाद नई रवानी जिंदाबाद ये बलिदानी जिंदाबाद ये बलिदानी जिंदाबाद ला 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 एक समंदर के लारे हम एक गगन के तारे हैं एक समंदर के लहरे हम एक गगन के तारे हैं हम करगिल के विजय के हम धरती के उजियारे हैं एक धर्म है एक लक्ष्य है सब जन के अंगारे हैं. Please come on the stage and share your experience. Thank you. इन पे रिसर्च कर सकते हैं इनका मतलब वैल्यू एडिशन कर सकते हैं तो बहुत सारे स्कोप्स है इसीलिए मैंने बॉटनी स्ट्रीम चुना है. तो
अगर कहा जाए तो हम मतलब लद्दाखियों को ये एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत ज्यादा होता है, ये हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो होने के कारण। तो मतलब अगर कोई यहाँ से मैं जूनियर्स को एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ से अपना ग्रेजुएशन करने के बाद अगर कोर्स चुनना चाहते हो तो मतलब बोर्डनी में जितना मतलब मेरा नॉलेज है, बोर्डनी में बहुत सारा स्कोप्स है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी है, आसानी के साथ आपको प्लांट्स मिल जाते हैं रिसर्च के लिए। बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स है जिन पे आप रिसर्च कर सकते हो। तो has a tremendous role in shaping my personality, shaping my confidence, shaping my career. When I just completed my 12th class, I was like, I had no, my basics were trembling, and in every field, my botany was weak, my chemistry was very weak, and my zoology was also not good. After coming to this college, under the mentorship of very talented and very hardworking teachers like Isaac sir, Amjad sir, Namjal sir, and many others. So my वो college थोड़ा अलग था, इतना infrastructure नहीं था, it just had 12th सबका गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरवी का सिस्टम 12th के अपना डिग्री कॉलेज करके लिखा 1 साल फर्स्ट ईयर कंप्लीट बस में देर के अपना बाहर स्टडी बसों में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन डिग्री बस में देखना लोग से हो सर के अपना जर्नलिज्म में प्रैक्टिस बस में नाती करगिल खुलियां चना चीज खचिक दयानो थोमसों मीडिया नो नाती दरंग उतना बोमा इन्ना बुचा इन्ना शोक चिक मामिक थोमा मिंदु बोमा साधना शायद ख्यारिक चाजरना बोमा दरंग इन्ना मीडिया लाइन यानो मानेंगे इनसे मीडिया जरबना सिर्फ नता टीवी स्क्रीन इकाउंचा या सोशल मीडिया के योंचा तस्पीक महदूद में दी चीज़ में क्लियर चर्चाओं लेकिन अक्सर मीडिया एक वास्ट फील्ड चेन गावनो मल्टीपर्पस स्कोप एडवर्टाइजमेंट याल्तना पीआर याल्तना का तो अक्सर तो माती सोसाइटी अनुक से सोच रहे हैं क्यों माती लेवल इकारा और सपोर्ट करते होंगे। मुझे पहला इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बहुत ही शाय पर्सन थी। जावेद सर का मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे एक लेड बाय ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाया। अगर लेड बाय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊं तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली में है, जो मुस्लिम वुमेन्स को गाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए, उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने में गाइड करते हैं। अभी के जो टीचर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसे प्रोग्राम बच्चों के लिए लाए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो। और आगे जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे तरह के जो लद्दाख के जो बच्चे हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनमें नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए मैं टीचर्स का ये कहूँगी कि बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करें और बच्चों से भी गुजारिश करूँगी कि स्टेज पर आए। जब आप स्टेज पर आते हो तो आपका फियर जो है वो कम होता है। My name is Anis Fatima, presently working as an assistant professor at this college, Government Degree College, Kargil. मैं भी आप लोगों की तरह ही इस कॉलेज का एक अलुमिनाई हूँ। यहाँ से मैंने 2007 में अपनी ग्रेजुएशन किया इन BSc साइंस में। उसके बाद मैंने B.Ed करा। मैं अपनी थोड़ा लाइफ हिस्ट्री आप लोगों को बोलना चाहूँगी, बेशक लंबा है लेकिन शॉर्ट करके बोलूँगी, ठीक है। तो BSc करने के बाद लेकिन यहाँ पे मैं सब्जेक्ट एजुकेशन पढ़ाती हूँ, तो आप लोग शॉक नहीं होना क्योंकि सोचेगा ना साइंस से कहाँ आर्ट्स में आगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने B.Ed करा, उसके बाद मुझे लगा 2 साल BSc में मैं अपना दिमाग नहीं खाऊंगी, 1 साल का B.Ed MAT ही कर लेती हूँ। तो थोड़ा तवज्जो फरमाइए आप सबके लिए। यार बोलने दो पहले। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए अली यार आप सबको पता है। सपना देखना है तो ऊंचा देख, सपना देखना है तो ऊंचा देख,
नीचा दिखाने के लिए बहुत अच्छा था। मैं भी एज एन मैं भी ड्रीम मेरा है कि मैं इसी तरह से लेक्चरर बनूं और इसी तरह मैं की तरह ही क्लास में एक्चुअली मुझे कभी मौका नहीं मिला, तो मैं आज आप लोगों के सामने एक नात पेश करना मैंने देखा है इंस्टीट्यूशन के साथ साथ वो और एक एक दूसरे के अपलिफ्टमेंट के लिए भी दे आर इनटू सो मेनी प्रोजेक्ट्स। अभी रिसेंटली नाउ दे आर कमिंग अप विद हाउसिंग प्रोजेक्ट इन न्यू दिल्ली जेएनयू अलुमनाई कनेक्ट करके। सो कहने का मतलब ये है कि किसी इंस्टीट्यूशन के बोर्ड में अलुमनाई का एक अहम रोल रहता है और अलुमनाई के लिए भी अपने आप को ग्रो करने के लिए दे कैन यूज द स्पेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन को एक्सेस मिलता है रिच एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज का थ्रू अपने अलुमनाई को, और उसी के साथ साथ अलुमनाई को भी लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत सारे टाइम हम ये देखते हैं कि व्हेन वी आर डन विद कॉलेज एकेडमिक्स या हायर स्टडीज कुछ टाइम रहता है फ्री टाइम रहता है। सो ये चलन बहुत कम मैंने कारगिल में देखा, बट कारगिल या लद्दाख से बाहर अलुमनाई यूजुअली रिविजिट देयर कॉलेज, वो आपके कॉलेज जाते हैं तो दे वॉलंटियर एज टीचिंग असिस्टेंट्स। सो वो चीज़ वो मुझे लगता है इस टाइप के जो एक्टिविटीज़ हैं इंगेजमेंट आपको भी दिखाना चाहिए, क्योंकि आपके प्रोफेशनल या आने वाले टाइम के करियर के उस ग्रोथ के लिए ये हेल्प करता है। मुझे कहा गया कि टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस। अभी रिसेंटली मुझे सेलेक्ट किया गया था फॉर स्कॉलरशिप और इनवाइट किया गया ये नोबेल प्राइज टीचर समिट के लिए। आई वाज फॉर्चुनेट। मेरा मानना यही है, जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पहले यहाँ आके शेयर कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि यू नीड टू बी इन द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज में, यहाँ या बेंगलोर में, कारगिल में, संकुल में, कहीं भी रह के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सेकंड लाइन ऑफ कोर्स बताएं तो कि दूसरे लाइन में भी इसका बहुत स्कोप है। तो आप मैं चाहता हूँ कि आप हमारे एकेडमिक के साथ साथ एनसीसी में भी आप लोग आ जाए, तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग भी यहीं पे होता है, फायरिंग भी आज यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहता हूँ अभी लद्दाख करगिल में भी नहीं तो हमको लेह में हमारा बटालियन था, अभी करगिल में एक बटालियन यहाँ पे खोला है। मैं एक दोस्त का ये बताता हूँ, दोस्त भी आप जब बनाएंगे तो अच्छा एक दोस्त बनाओ, क्योंकि मैं 12th क्लास में जब मेरा एक दोस्त था, बहुत जिगरी दोस्त था, तो हम दोनों को फिजिक्स बैग आ रहा था, दोनों का फिजिक्स बैग, बट वो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि फेल में उसको मार्क्स ज्यादा था। तो इस तरह का भी होता है, तो दोस्त एक अच्छे दोस्त बनाओ ताकि वो आपको ज्यादा ये करे, क्योंकि वो खुश हो रहा था क्योंकि फेल में उसको फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा मार्क्स था, दोनों फेल था। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्त भी अच्छा बनाओ ताकि आपको सपोर्ट करे, और घर वाले का भी सुनो, मगर खुद का जो दिल बोलता है वो करो। तो मैं आर्किटेक्ट करने के लिए निकल गया, दिल्ली पहुंच गया, जामिया में गया, वहाँ के प्रेसिडेंट हमारे करगिल चमरा यूसुफ नाम का हमारे प्रेसिडेंट था उस वक्त जामिया में, हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी या लद्दाख स्टूडेंट का। तो उससे बोला भाई मेरा दिल नहीं मानता है, मैं ये आर्किटेक्ट मेरे कंफर्टेबल नहीं है, मैं तो स्पोर्ट्स में हूँ सर, मुझे कुछ ऐसा बताओ यूनिवर्सिटी की मैं स्पोर्ट्स में चला जाऊँ। तो मैं फिर उसने मुझे वहाँ से नागपुर जो
नागपुर महाराष्ट्र में स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, जैसे मुसलमानों का खाने का बोलते हैं ना, जब इसी तरह स्पोर्ट्स का खाने का वो है। तो वहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल सारे यूनिवर्सिटीज अच्छी यूनिवर्सिटीज है, तो उसमें मैंने एडमिशन लिया। तो मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन, बैचलर फिजिकल एजुकेशन एंड मास्टर किया। इसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा। थैंक यू। कुछ पंक्तियाँ और मुझे याद आ रहा है, बोलो। सर से इंस्पायर होके, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। ओके, सो मैं काइंडली रिक्वेस्ट our convener IQAC Professor Shabani on the stage. Sir, please throw some light on the importance of alumni meet. So please. All staff members और जितने भी alumni members आज यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, बहुत ही लंबा प्रोग्राम हो गया। मैं बहुत ज़्यादा जावेद सर की तरह आपको इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग स्पीच नहीं कर सकता हूँ। शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पैगंबर की हदीस से आदत है मेरी। किसी ज़माने में किसी कॉलेज में किसी ने कहा था, जब भी खड़े होते हो काला रसूलुल्लाह बोलते हो। तो मैंने जवाब दिया था, शायद मुझे तेरे बाप का नाम लेना चाहिए, अगर रसूलुल्लाह का नाम नहीं लेगा तो किसका नाम लेगा। तो कुछ लोगों को ये भी नागवार गुजरता है, थोड़ा सा नमाज पढ़ने लग जाता है तो बोलता है आखुन बन गया, ये आखुन, उसको चिढ़ाना ही शुरू करता है, वाह आखुन। भाई वो नमाज पढ़ रहा है तो उसको नाम देने की क्या जरूरत है। इल्म जब तक आप फहम के साथ, और फहम जो है वो अमल के साथ, अमल जो है वो नतीजे के साथ नहीं आएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं लेकिन उनके अंदर फहम नहीं रहा। फहम भी रहने के बाद जो है वो अमल में सामने दिखाई नहीं देता है। अमल में भी आ गया लेकिन कोई नतीजा जो है वो उसका दिखाई नहीं देता, उससे उसका कोई फायदा नहीं है। हर एक चीज का एक ज़कात है। ज़कात का मतलब चैरिटी को कहते हैं हम। हमारे यहाँ पर अभी इस्लामिक कॉन्सेप्ट में ज़कात का एग्जिस्टेंस तकरीबन है नहीं। किसी के पास इतने ऊँट नहीं है, किसी के पास इतने भेड़ बकरी नहीं है, किसी के पास इतना सोना नहीं है कि ज़कात निकले। लेकिन ज़कात जो है वो इल्म का ज़कात पैगंबर ने कहा है क्या है। इल्म का ज़कात जो है वो है डिसमिनेशन, नशर करना। जितने भी आज टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इल्म को नशर किया आप तक, तो बहुत सारे बच्चे जो कह रहे थे कि टीचर्स का एक अहम रोल है हमारी ज़िंदगी में, तो वो सिर्फ और सिर्फ नशर करने की वजह से हो गया है, दूसरों को पहुँचाने की वजह से हो गया। अगर वो इल्म को अपने तक महदूद रखते या कम देते तो शायद ना आप उस मकाम पे पहुँचते, ना मैं भी शायद आज यहाँ पर खड़ा हूँ, इस मकाम पे मैं भी नहीं पहुँचता। IQAC के कन्वेनर के हिसाब से अलुमनाई मीट जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट। अलुमनाई जो है वो अपने yang Urdu yang sketchy kolbi as and basemet met bana हो सकता है yang tan khachia jete ya ham migo लेकिन लोग अत्यंत मन मम्मी परवा में बस बिस्कन गुजरना दुख छक्खा तंग खत पदी म्यूली चिनरगुई स्म्यम चिनरगु चिरगु चिकु जबना एवरीथिंग जो भी हो दर्शना किसका दुख छक्खा तंग खत पदी म्यूली चिनरगुई स्म्यम म्यूल जबना दुनिया दुख छक्खा तंग खत पदी म्यूली चिनरगुई स्म्यम जगरे रंगी दक्वे गाहे बरगा अनेशुई स्म्यम दुख छक्खा तंग खत पदी म्यूली चिनरगुई स्म्यम जगरे गाहे दक्वे गाहे बरगा अनेशुई स्म्यम संबी लगोना तमस्कोनी छेरखाउज न थुरुक फप्स संबी लगोना तमस्कोनी छेरखाउज न थुरुक फप्स खत्स नीनी मायोन पोता नस्तोए जन न फलुई स्म्यम खत्स नीनी मायोन पोता नस्तोए जन न फलुई स्म्यम Spitla zanskon chana biabiu sastra pasal gen naturla kule yulla başladı. Zbier
Shakshit chirami sambana sembao mama chashi. Shakshit zamana free. Azad. Shakshit chirami sambana sembao mama chashi. Zver zerba sachui ismiyam no khatet rugun potulu ismiyam. Atan Kargil fan. Shakshit chirami sambana sembao mama chashi. Zver zerba sachui ismiyam no khatet rugun potulu ismiyam. Snin pozna samet pa puresh nam rdun pothale cho. Snin pozna samet pa puresh nam rdun pothale cho. Migdan khate yot hai khuri chun chun na डुलुई सुयम. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कॉलेज में ये जो प्रोग्राम है पिछले 2 साल से चल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें मौका मिलते हैं कि अलग अलग फील्ड्स में जो अलुमनी है, इसी कॉलेज से जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग पोस्ट पे हैं या अलग अलग स्ट्रीम्स में अपना रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो उनको मौका मिलता है कि वो आगे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और साथ ही साथ हम यही इसी कॉलेज के बच्चों को भी ये मौका मिलता है कि आगे जाके हमें कौन से फील्ड मतलब चूज़ करना है, कौन से फील्ड में जाना है और मतलब कैसे जाना है, ये सब जान पाते हैं। तो ये जो अलुमनी मीट है वो बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जीडीसी कारगिल की तरफ से। तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी एक अलुमनी हूँ, मैं भी इसी कॉलेज से ही पढ़ा हूँ। मैंने इसी साल ही 2024 में ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। बीएससी ग्रेजुएट हूँ मैं, और मैं अभी लद्दाख यूनिवर्सिटी कारगिल कैंपस पे मैं अपना मतलब एमएससी कर रहा हूँ बोर्डनी में। तो मैं मतलब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो भी अगर आगे अगर फील्ड में आए, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, आप हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा आप बोर्डनी का जो बोर्डनी डिपार्टमेंट है वो हमारे कारगिल कैंपस पे ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मतलब उनको कम या तो अवेयरनेस कम मिलते होंगे या तो उनको पता नहीं चलता है मतलब कि इसमें रोल बहुत कम होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आके आप मतलब इस फील्ड में भी आप रिसर्च कर सकते हो, इस फील्ड में स्टडी कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिहाना और मैं यहाँ पे एक एलुमनाई स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल की। मैंने अपना ग्रेजुएशन इसी डिग्री कॉलेज कारगिल से शुरू किया है। जब मैं यहाँ पे आई तो ये हमारा सेकंड टाइम एलुमनी मीट है। तो यहाँ पे आके मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके, जैसे फैकल्टी मेंबर्स को लेके। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इस तरह से शेयर करूँगी कि आप लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे पढ़े, अपने डिग्री कॉलेज कारगिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम बाहर पढ़ने जाए और हमारे डिग्री कॉलेज कारगिल पीछे रहे, ये नहीं चाहती हूँ मैं। तो आप लोग यहाँ पे आके देखें कि मतलब कितना आगे बढ़ा हुआ है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।